हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिफाली। मैं शेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। उसके बाद एक छोटा सा बेल आता है, उसको क्लिक ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपको बजेगी नोटिफिकेशन बेल एंड आप उसी के थ्रू मेरी वीडियोज़ बहुत ही ईजिली देख सकेंगे। एंड अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो मतलब लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो सुबह सुबह हो गया है टाइम, आई थिंक 6 बज रहा होगा, क्योंकि मैं 5:30 में उठती हूँ, कुछ रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आरू को उठाती हूँ। तो यहाँ पे आरू को उठा रही हूँ। मेरे लिए सबसे जो टफ़ काम होता है मॉर्निंग में ना, वो होता है आरू को उठाना। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। ये उठते ही नहीं है। और आपको पता है सर्दी थोड़ा कम गया है और यहाँ पे हम लोग एसी चला के एक एक चादर लेके रात में सोते हैं। तो आरू को उठाना सबसे टफ़, और वो उठते ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले उसको गर्म पानी देती हूँ, तभी वो बेड छोड़ती है, नहीं तो ऐसे बेड में चिपकी रहती है। और उसको हो जाता है कि माँ पानी ले आई है तो अब पानी पीना है और उठना है। तो 6 बजे मैं उठाती हूँ, 7 बजे उसका वैन आ जाता है, कभी 6:45 में भी आ जाता है। कोई मतलब टाइम फिक्स नहीं है, 6:45 से 7 के बीच में कभी भी आ जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खुद भी पानी पीऊँगी और अनूप जी को दूँगी, क्योंकि उनका मॉर्निंग शिफ्ट स्टार्ट हो गया है। तो आजकल वो बहुत ज़्यादा जल्दी जाते हैं, तो मैं उनको नाश्ता नहीं दे पाती। नाश्ता वो कैंटीन से कर लेते हैं, या कि फिर इनका मन हुआ तो आ जाते हैं 10 बजे, क्योंकि टाइम होता है, आधा घंटा इन लोग को मिलता है ब्रेक, तो वो नाश्ता करने के लिए आ सकते हैं। तो बहुत पहले चले जाते हैं तो बिल्कुल भी नाश्ता नहीं दे पाती हूँ। इस चीज़ का मुझे हमेशा ये रहता है कि अरे यार, मैं पहले नाश्ता देती थी, अब नहीं दे पाती, क्या करूँ, बहुत मुश्किल है। 5:30 में तो उठती हूँ, अब क्या करूँ, 4 बजे उठूँ। अब मुझसे इतना जल्दी उठा भी नहीं जाता। तो वो चले गए थे और मैं यहाँ पे आरू को रेडी कर रही हूँ फटाफट से। तो वो मतलब आज ही भर स्कूल है, कल से छुट्टी है, कल इसका रिज़ल्ट है। आरू का रिज़ल्ट कल है, तो मतलब आज भर ही स्कूल है। तो आज पढ़ा के बंद कर दिया जाएगा, फिर 4 अप्रैल से स्कूल स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आरू को रेडी कर रही हूँ। हेयर में लगा रही हूँ थोड़ा सा एलोवेरा जेल, ताकि वो तेल वाला काम करे। इसके स्कूल में ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे फटाफट से उसको नाश्ता भी करा रही हूँ। और उसका मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो स्वेटर और स्कार्फ बहुत मुश्किल है दोनों साथ में वेयर करना। तो मैं इसको बोल रही थी तुम स्कार्फ खोल दो बेटा, स्वेटर पहन के जाओ, बट इसको इतना डर होता है स्कूल में कि अगर स्कूल में मैम बोलेंगी स्कार्फ लगा के क्यों नहीं आई। मैं उसको बार बार बोल रही थी कि मैम को भी पता है कि गर्मी आ गई है, तो मतलब कुछ नहीं बोलेंगी। तो वो जब मैं उसको बोली तो वो खोल के उसको बैग में रख दी, अगर मैम डांटेंगी ना तो मैं पहन लूँगी। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से उसके जाने से पहले झाड़ू रूम में लगाई थी, फिर छोड़ दी थी, लेट हो रहा था। जब इसको रेडी कर ली, इसके जाने से पहले मैं पूरा अच्छे से झाड़ू लगा ली हूँ बाहर की तरफ, क्योंकि मेरी हेल्पर 12 बजे आती है। तो मतलब सुबह सुबह झाड़ू लगाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आरू जाने लगी और उसके हाथ से पानी का ग्लास गिर गया था। मैं तो बिस्किट निकाल रही थी, क्योंकि ये बोली माँ बिस्किट दो, वैन में खाऊंगी। तो मैं उसके लिए बिस्किट निकालने चली गई थी। जब आई तो वो बोली माँ मेरे से गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम चली जाओ, मैं उसको क्लीन कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे फटाफट से उसके कपड़े मैं समेट के रख रही थी। वो चली गई थी, वैन आया, फटाफट से लेके चला जाता है। कुछ देर तो मैं बाहर ही रहती हूँ, क्योंकि वो पीछे जाती है, पीछे से वापस आती है तो मुझे बाय ज़रूर करती है। तो मैं कुछ देर बाहर ही रहती हूँ। फिर यहाँ पे लगता है 7, 7:30, 8 बज रहा था। धूप इतना ज़्यादा मतलब कड़ा था ना, कि मैं फटाफट से सारे कपड़े कल वाले उठा रही थी, क्योंकि 4:30, 4:45 में तो मेरा कपड़ा ही धुला था। यहाँ पे आके थोड़ा बेड ठीक कर रही हूँ, ताकि बैठ के सुकून से टीवी भी देख सकूँ, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी टाइम हो जाता है, मेरे पास काफ़ी टाइम रहता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जो कपड़े उठा के लाई, सोची चलो इसको समेट भी लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कपड़ा रख दो ना तो फिर उसको समेटने का मन नहीं करता। मेरा सबसे बेकार काम मुझे यही लगता है, मुझे एकदम पसंद नहीं कपड़ा समेटना। तो अब मैं आज से सफाई स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि होली आने में ज़्यादा दिन है नहीं। सारा जितना भी ब्लैंकेट है, ऊनल क्लॉथ है, सारा कुछ धो के धीरे धीरे करके रख दूँगी। बहुत सारा तो मैं रख चुकी हूँ, बट कुछ कुछ अभी बाकी है। तो यहाँ पे मैं ये ब्लैंकेट डाल रही हूँ। ऐसे ब्लैंकेट बाहर आप दे दो, धुल जाता है, बट मैं खुद घर पे ही धुलवा लेती हूँ, मिलके मैं और मेरी हेल्पर। काफ़ी भारी हो जाता है धुलने के बाद, काफ़ी ज़्यादा भारी, लेकिन फिर भी हम लोग दोनों हस्बैंड भी मिल जाते हैं, तो तीनों मिलके आराम से इसको मतलब धो के रख देते हैं। एक मतलब फुल डे छोड़ देते हैं, ऐसे ही पानी निकल जाता है, तो दूसरे दिन इसको फैला देती हूँ।
तो ये मुश्किल से बहुत, मतलब इसको मैं सोक करने के लिए डाली थी, फिर भी ये जा नहीं रहा था अंदर, बड़ा मुश्किल हुआ, मेरा नेल भी टूट गया। पर कोई बात नहीं, होता है ये सब। तो यहाँ पे मेरे जो भी, मतलब जो मैं लेके गई थी ससुराल अपना, एक जैकेट अपना, एक जैकेट अनूप का, एक जैकेट आरू का, बिल्कुल साफ़ था, फिर भी मैं ऐसे नहीं रख सकती थी। मैं सोची चलो एक बार इसको हल्का सा धुल जाए, उसके बाद मैं इसको डालूँगी नीचे पलंग के अंदर, या फिर रख दूँगी अपने कवर्ड में। तो इसको बस बिल्कुल साफ़ था, फिर भी मैं इसको डाल दी थोड़ा सा सोख होने के लिए कि थोड़ा सा धुल जाएगा। तो यहाँ पे आ गई हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने, क्योंकि मैं नहा धो ली थी, नाश्ता बनाने के लिए चली आई। नहीं, यहाँ पे मैं नहाई नहीं थी, अनूप जी आ गए थे 10 बजे, तो उनको नाश्ता दे रही थी, क्योंकि उनका मॉर्निंग शिफ्ट है, आधा घंटे का ब्रेक मिलता है, तो वो नाश्ता करने आते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से उनको नाश्ता दे के उनको टाटा बाय बाय करके चला दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपना बेसमेंट का आज क्लीनिंग करने। तो आज बेसमेंट का सफाई था, तो धीरे धीरे करके एक एक रूम करके सफाई करूँगी, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। आपको पता ही है क्वार्टर बड़ा होता है, तो सब साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सारा रेक खाली कर रही हूँ, और सबका पेपर बदलना है आज, क्योंकि दिवाली में चेंज हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है, और काफ़ी टाइम हो गया, मंथ बहुत हो गया, तो 4-5 मंथ हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि आज सारा पेपर को चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ पे फटाफट से हटा रही हूँ, कुछ चीज़ मैं करूँगी और कुछ चीज़ हेल्पर करेगी, क्योंकि हम लोग दोनों पहले डिसाइड कर चुके हैं कि आधा काम मैं करूँगी, आधा काम तुम करोगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सब फटाफट से सारा पेपर और जो भी अनाप शनाप जो भी है जिसको हटाना है, डिस्कार्ड करना है, वो सारा मैं इधर रख रही हूँ। तो आरू का ये सेशन ब्रेक हो गया, मतलब ये सेशन ख़त्म हो गया, तो उसका सारा बुक्स और कॉपी जितना भी है उसको मैं रख रही हूँ, ताकि वो ना जब आता है ना लेने वाला, तो उसको दे दूँगी। और यहाँ पे झाड़ू से सारा क्लीनिंग कर रही हूँ। अब मुझे सिर्फ बचेगा भगवान का क्लीनिंग करना। जब मैं पूजा करूँगी तो उस दिन भगवान का रेक और सारा कुछ साफ़ कर दूँगी। तो फटाफट से सारा कुछ कर रही हूँ। आपको देखने से लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी, पर ये सब करने में काफ़ी टाइम लगा था, इसलिए मैं ना थोड़ा फास्ट कर देती हूँ कि आपको कितना लंबा दिखाऊँगी। तो चलिए फटाफट से पहले क्लीनिंग करते हैं। और नहा धो के मैं सबसे पहले नाश्ता करी थी, कि मैं आधा काम कर चुकी थी और आधा उसके लिए छोड़ दी थी। तो मुझे लगी थी भूख, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा देर भूखी मत रहिएगा। तो मैं सोची कि चलो फटाफट से नहा लिया जाए। टाइम हो गया था, आई थिंक 12 साढ़े 11 तो बज ही गया था। उसके बाद मैं नाश्ता की, 12 बजे मेरी हेल्पर आई, वो फटाफट से नीचे वाला जो भी मैं करके छोड़ी थी उसको आधा वो कंप्लीट करेगी। तो चलिए कुछ देर इसका ये सफाई करेगी, और मैं जा रही हूँ किचन में लंच की तैयारी करने। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। क्लास में परेशान कर रहा था? हाँ। कौन? बच्चा लोग? हाँ। क्या बोल रहा बताओ? बिल्ली बिल्ली। वो गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है फालतू का? अरे मैम को फोन करके हम बोल देंगे कि मैडम आद्या को सिर्फ बिल्ली क्यों बोलता है। अच्छा एक बात बताओ, खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो। नहीं, क्या हो बेटा? हम बोले बिल्ली, हमने गुस्सा आ रहा है हमको। अच्छा ठीक, खड़ी हो तब ना गुस्सा कर, ऐसे करेंगे। आल तू जलाल तू, गुस्सा को कम कर तू, आल तू जलाल तू, आल तू जलाल तू, आल तू जलाल तू, गुस्सा को। तो यहाँ पे मैं आरू का मूड ठीक करते करते बिल्कुल थक गई। जब भी स्कूल से आती है तो मैं तो हमेशा खुश रहती है, बट आज इसका थोड़ा सा मूड ऑफ था। रीज़न तो आपको पता चल ही गया है। बस ये कुछ देर में ठीक हो गई, लगी अपना वही पुराना डांस वांस करने स्टार्ट हो गई। और इसको अच्छे से रेडी वगैरह करके, क्योंकि 4 बजे से सर आने वाले थे, तो शाम हो गया। 4 बजे सर आए भी, पढ़ा कर चले गए। तो हम लोग छोटा सा वॉक कर रहे थे, मैं और आरू दोनों मिलके, क्योंकि इसका बहुत सारा होमवर्क था, होमवर्क कंप्लीट कराना था। उससे पहले मैं सोचा चलो बाहर थोड़ा घूम लिया जाए, मन नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज रात में पनीर का सब्ज़ी, और आरू को शाही पनीर ज़्यादा पसंद है, तो वही बना रही थी। मैं अपना स्टाइल से बनाती हूँ, जैसे मुझे अच्छा लगता है, मैं अच्छा बना लेती हूँ, वैसे बनाती हूँ। कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बट हाँ यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि मैं हमेशा 2 प्याज तो 4 टमाटर और सारा खड़ा गरम मसाला, मतलब थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, बहुत फिर बहुत ज़्यादा मसाला मसाला टाइप लगेगा। और अदरक लहसुन को अच्छे से कट करके, ज़्यादा नहीं, सबको क्या करती हूँ मैं कढ़ाई में डालती हूँ। काजू भी होना चाहिए, और तेज़पत्ता, और सिर्फ कश्मीरी मिर्च, और कोई मसाला नहीं डालती हूँ। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी,
और इसको अच्छे से गलाना है। एक हरी मिर्च भी मैं डाली हूँ। मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ, जैसे मेरी दीदी बनाती थी वैसे ही मैं देख के बना रही हूँ। ऐसा कोई रेसिपी नहीं कि बहुत टेस्टी बनाती हूँ, सिंपल सा सब्ज़ी जो सब लोग बनाते हैं घर में वैसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे सब डाल के और इसको ढक के इसको छोड़ देना है आपको 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से गल जाए। और अभी मैं इसमें बटर नहीं डाली हूँ क्योंकि बटर ख़त्म हो गया था। अनूप जी गए थे लाने के लिए, तो वो जब लेकर आएंगे तो मैं उसमें ऊपर से डाल दूँगी। तो आपको थोड़ा सा 1 कप पानी डालना होता है क्योंकि टमाटर ऐसे ही पानी छोड़ेगा। तो यहाँ पे मैं उसको डाल के छोड़ दी थी और अब आया है बटर। तो अब मैं उसमें थोड़ा सा बटर कट करके डाल दूँगी। और आरू का बहुत सारा होमवर्क हो गया था, तो उसको मतलब समझा के बनवाना भी मेरा काम रहता है। तो ये सबसे अब तो ये बहुत बड़ा मेन काम हो गया क्योंकि होमवर्क भी बहुत ज़्यादा मिलता है और उसको मतलब सारा करवाना मेरा काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बटर डाल रही हूँ और डाल के इसको फिर से ढक दूँगी। और ये सब्ज़ी ना बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। जो मतलब मेहनत है वो पहले सारा कट करके डालने में। और यहाँ पे अनूप जी लाए थे समोसा चाट, तो हम लोग वही दोनों माँ बेटी खा रहे थे। और 2 प्लेट लाए थे, 1 प्लेट मैं छोड़ दी थी ताकि वो खा ले, पर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। तो तो मैं अपना और आरू एक ही में शेयर करके खा लिए। और ये देखिए कितने अच्छे से गल रहा है। तो फटाफट से वो गल गया था। तो कम से कम आधा घंटा में आराम से सिम करके उसको गलाई थी और उसके बाद बंद कर दी थी। लाइट था नहीं, लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। गर्मी जैसे ही आया है वैसे ही लाइट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये देखिए गल गया था, तो उसको मैं डाल दी थी जार में और ये पनीर कट करके रखी हूँ। बस अब इसको पीसना है और जब ये अच्छे से बिल्कुल पेस्ट हो जाए ना, एकदम महीन वाला, स्मूथ वाला, तब जाके इसका ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पनीर। और पनीर को बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। ये घर का पनीर है, जो मेरे यहाँ जो दूध वाले देते हैं दूध, वही हम लोग को पनीर भी देते हैं। तो यहाँ पे मैं ना मिक्सर में पीस रही थी, देख रही थी बिल्कुल मतलब स्मूथ वाला पेस्ट बना है कि नहीं। तो थोड़ा सा मतलब खुरदुरा था, तो इसमें मैं पानी डाल के इसको अच्छे से फिर से पीस के वापस से ढेर सारा बटर डाल के उसमें डाल दे रही हूँ। और इसको ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, मतलब 2 मिनट, बस 2 मिनट में ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी डाल रही हूँ। चीनी भी थोड़ा सा मीठा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा ये डालूँगी इलायची पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, ज़्यादा कुछ भी नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का। जो भी मसाला है आपको पता ही, खड़ा गरम मसाला मैं डाली थी तो वो ऑलरेडी है इसमें। और टेस्ट भी बहुत अच्छा मतलब आ जाता है बिना कुछ डाले। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाली हूँ इलायची पाउडर और कसूरी मेथी से बहुत अच्छा स्मेल आता है, टेस्ट आता है। तो वो डाल के हल्का सा फ्राई करना है और उसके बाद डाल देना है पनीर। और पनीर के साथ एक या दो बार चलाइए, बस हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आपको डाल देना है इसमें मतलब पानी। ज़्यादा मतलब पतला तो होता नहीं, थिक ग्रेवी होता है, तो ज़्यादा पानी आप मत ऐड करना, बिल्कुल हल्का सा। तो इससे क्या होगा, ये मतलब रोटी में अच्छे से चिपक जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पतला पतला इधर से बह बह के, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। इसको अच्छे से उबाल आएगा इसमें 1-2, मतलब बिल्कुल सिम रखिएगा, तेज़ मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पनीर और ग्रेवी दोनों चीज़ें से चिपक जाएगा। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनता है। मेरी यारों को तो मैं जैसा भी बना के देती हूँ उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बस थोड़ा बहुत क्लीनिंग किचन का करके अब मैं जा रही हूँ, फटाफट से सबको रात को खाना दूंगी और उसके बाद इस व्लॉग को एंड करूँगी। तो ये सब्ज़ी बन के रेडी हो गया और अब सबको फटाफट से देना है बस। चलिए अब इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड हाँ, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। ठीक है, कल मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल दिन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।